दोस्तों, जीवन में हम सभी को धन चाहिए और आज के दौर में पैसे का महत्व और ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। कुछ वर्षों पहले हमारी योग्यता का जो आकलन है न, वो हमारे गुणों तथा विद्या से किया जाता था। ये आप लोग भी जानते ही हैं। आजकल धन और बैंक बैलेंस देखकर किया जाता है। कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ लोगों को धन की प्राप्ति नहीं होती है। धन प्राप्ति और उसका जो उपयोग करने के लिए हमारे हाथों में धन योग होना चाहिए। जो आप ये हथेली देख रहे हैं, इसमें अगर धन योग है तो हमारे पास धन आता है। धन के लिए हमारी हथेली में कुछ खास चिन्ह होते हैं। अगर ये आपके हाथ में हैं तो आपको बहुत धन दौलत मिलती है। दोस्तों, ये अंगूठा है और इसके नीचे के भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं और ये तर्जनी उंगली है, इसके नीचे के भाग को हम गुरु पर्वत कहते हैं, यानी बृहस्पति पर्वत कहते हैं। शुक्र और गुरु धन का ग्रह माना गया है। शुक्र जो हमारी विलासिता है देता है और गुरु हमें धन देता है। दोनों के कम्युनिकेशन से हमारे जीवन में आराम और पैसा दोनों मिलता है। भाग्य रेखा जो मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है, इसके बिना संपत्ति मिल ही नहीं सकती है। और मस्तिष्क रेखा जो ये आप देख रहे हैं, जिसे मात्र रेखा भी कहते हैं, पैतृक संपत्ति दिलाती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो शुक्र पर्वत है ना, ये जो अंगूठे के नीचे है ना, ये हमारे हाथ में उच्च होना चाहिए, मानी उठा हुआ होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। शुक्र पर्वत अगर आपके हाथ में उठा हुआ है तो जिस जातक के हाथ में ये उठा हुआ होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो ससुराल से भी धन की प्राप्ति होती है। उस जातक को धनी जीवन साथी से शादी होती है। जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। लग्जरियस का जो मालिक है न, जो मंत्रणा का मालिक है न, वो शुक्र ही है। ये कुंडली में शुक्र उच्च हो तो सब कुछ मिलता है। वैसे ही हमारी हथेली में अगर शुक्र उच्च है तो ये लक्षण सारे और ये धन की प्राप्ति इसी से होती है। गाड़ी हुआ, बंगला हुआ, अच्छे कपड़े हुए, अच्छे खान पान हुए, अच्छी किस्मत हुई, ये सब शुक्र से मिलता है। दूसरी चीज़ देखो, अगर ये शुक्र पर्वत पर रेखाओं से इस तरह वर्ग होता है ना, वर्ग का निशान हो तो धनी घर में विवाह कराता है। अगर गुरु पर्वत पर ये हमारा तर्जनी उंगली है और इसके नीचे का हिस्से हम गुरु पर्वत है, इसमें अगर क्रॉस का चिन्ह है तो आपके जो विवाह के पश्चात विपुल धन प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब हम कलाई की तरफ अगर देखें तो ये हमारी कलाई है, इसमें ये लाइनें मणिबंध की लाइनें हैं। इनका संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। दोस्तों, तीन ये दो दिख रही हैं, अगर किसी हथेली में तीन साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं हैं तो हमें अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। इनसे यह भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में उच्च रहे होंगे। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। ये देखिए,
मणिबंध से अगर कोई साफ सुथरी रेखा निकलकर हमारी हथेली की तरफ जा रही है, ये मणिबंध है, और कोई रेखा यहाँ से निकलती है और हथेली की तरफ बढ़ती है, तो धन के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता है, चाहे वो जातक महिला हो या पुरुष हो। दोस्तों, जब धन संपत्ति की बात हो तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है, जो मणिबंध से निकलकर और शनि पर्वत तक जाती है। अगर लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में प्रगति की निशानी है। दोस्तों, भाग्य रेखा पर अगर कहीं भी त्रिकोण अगर बन रहा हो तो अचल संपत्ति मिलती है। कलाई से निकली हुई भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, जिसकी भी चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उस जातक को व्यापार और धन वाहन आदि सुखों से युक्त वो जातक होता है। बहुत किस्मत वाला माना जाता है ऐसा जातक। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है और वो कहीं पे खंडित है या कोई रेखाएं उसको बीच में काट रही हैं, तो आपके पास भले ही कितना ही धन आ जाए, मगर वो पैसा आपके हाथ में नहीं टिकेगा। वो कहीं ना कहीं खर्च होता जाएगा और यहाँ तक कि आपको कर्जे तक की नौबत भी आ सकती है। अगर आपके हाथ में भी ये चीज़ बन रही है, भाग्य रेखा है, रोज़ कमाई भी हो रही है, बहुत अच्छी कमाई हो रही, बहुत अच्छा धन मिल रहा है, तो भी आप बचा नहीं पा रहे हैं उस पैसे का, तो किसी अच्छे हस्तरेखा ज्योतिष को अपने हाथ बताइएगा। और फलित ज्योतिष में सरल उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को बताए गए नियमों के अनुसार अगर आप करें तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा आपको होगा। दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। अगर इसमें कहीं भी त्रिकोण का निशान अगर बन रहा है, चाहे ये इस तरफ हो चाहे ये इस तरफ हो, इस तरह से त्रिकोण का निशान अगर बन रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो पिता से पैतृक संपत्ति मिलती है ऐसे जातक को। ननिहाल से जायदाद का लाभ भी हो सकता है। और देखिए, ये हमारी रिंग फिंगर है और इसमें जो रेखाएं आती हैं उनको हम सूर्य रेखा कहते हैं, सन रेखा इसको कहा जाता है। अगर किसी जातक के हाथ में ये दो रेखाएं हैं, माने कहीं कटी फटी नहीं है, और पर्वत जो ये सूर्य पर्वत है ये भी विकसित है और ऐसी दो रेखाएं इनमें हैं, तो व्यक्ति को यश, पुत्र और विपुल संपत्ति माने अथाह धन मिलता है। मगर ये चीज़ का ध्यान रखना कि हथेली में सूर्य पर्वत उठा हुआ हो, विकसित हो। अगर आपका सूर्य पर्वत दबा हुआ है और ये रेखाएं दोष युक्त है, कोई रेखाएं काट रही हैं और बिल्कुल मलिन हैं, तो आप अच्छा करने जाएंगे, आपको बुरा मिलेगा। आप जिस काम को भी करेंगे उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ज्योतिष में कहते हैं कि सूर्य मजबूत होना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य चमकता है न, जिस जातक की हथेली में ये सन माउंट उठा हुआ होता है, विकसित होता है, उसकी किस्मत भी ठीक सूर्य भगवान की तरह चमकती है। अब 8वां पॉइंट हम देखें, अगर किसी तरह ये भाग्य रेखा जो मणिबंध से लेके सन पर्वत तक जाती है, शनि पर्वत तक जाती है, अगर वो शनि पर्वत तक न जाके सूर्य की तरफ निकल आई भाग्य रेखा, तो अचानक धन मिलता है। जातक जो है लॉटरी से बहुत पैसा कमाता है। अगर स्त्री वर्ग का ऐसा है, फीमेल के हाथ में अगर इस तरह की भाग्य रेखा जा रही है, तो ये रेखा उच्च घर में विवाह का सूचक है। आपका जो शादी होगी, जो विवाह होगा, वो उच्च घर में होगा। दूसरा, अगर हथेली में कहीं भी इस तरह का जो मछली का चिन्ह होता है अगर है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस चिन्ह के होने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। अगर ये चिन्ह इधर चंद्रमा पे हो, चंद्र पर्वत पर अगर ये चिन्ह हो,
इस तरह का, तो विदेश से लाभ मिलता है। ऐसे जातक विदेश यात्राएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये हमारी बीच की हथेली, इसमें राहु है। अगर इस राहु पे कोई त्रिकोण बन रहा हो, इस तरह का कोई भी त्रिकोण अगर बन रहा हो, तो बहुत कम लोगों के हाथ में वैसे ये होता है। यह शेयर और सट्टे से अचानक धन दिलाता है। बुध रेखा की शाखा व्यक्ति को व्यावसायिक बुद्धि देती है और जातक को व्यापार में अचानक बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बुध रेखा कहाँ से होती है, मैं दूसरे में समझाता हूँ आपको। ये हमारा हथेली है। अगर ये जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर इस तरह बुध की ओर जाती है तो इसको बुध रेखा कहते हैं, स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, अकूत धन प्राप्ति की रेखा भी कहते हैं। अगर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर किसी के हाथ में इस तरह की रेखा है तो यकीन मानिए कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनाढ्य होगा और बहुत ही सामाजिक परिवेश में उसकी जो प्रतिष्ठा होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। धन के मामले में कभी चूक नहीं करेगा ऐसा जातक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे हो तो कृपया आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, आप उस बटन को दबाइए। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाइए। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।